नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। फ्रेंड्स, बैंकर्स जो बैंक पेंशनर हैं, बैंक रिटायरीज हैं, इनका जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, सिंस लॉन्ग पेंडिंग, और जब लास्ट 8 मार्च में को 12 बाइपार्टाइट और 9 ज्वाइंट नोट साइन हुआ तो रेजिडुअल इश्यूज के लिस्ट आउट हुए और उसमें जो लिस्ट में जो नंबर ऑफ जो इश्यूज थे वो बैंक रिटायरीज से भी एसोसिएटेड थे। फ्रेंड्स, उस इशू के बारे में हमारे माननीय वेंकटाचलम सर बंदलिस जी मुंह बंद किए बैठे हैं। कीप मम, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग। अभी 15 जून को जो मीटिंग आईबीए से द्वारा हुई उसमें 2 इश्यूज लिए गए, इंप्रूवमेंट इन पीएलआई और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। लेकिन अगर आप उस लिस्ट को देखें तो जो रिटायरी से एसोसिएटेड हैं उसमें बहुत मुद्दे हैं। आपको सेकंड नंबर पॉइंट पे मिलेगा अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर पास्ट रिटायरीज, provision to be made in the pension regulations to provide for periodical updation of pension along with the wage revision settlements. थर्ड पॉइंट पे है इंप्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम। फोर्थ पॉइंट पे है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एट 1 month पे फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। फिफ्थ पॉइंट पे है ऑप्शन टू ज्वाइन द डीए लिंक्ड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉइज covered by the defined contributory pension scheme. 6th point है extending ex gratia to pensioner of the private bank. 11th point पे DA scheme for all pensioners to be at the uniform index of 8088 points. 12th modification 13 point है inclusion of the special allowance for the superannuation benefits. 8वां और 9वां पॉइंट था प्रीमियम फॉर द मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी टू बी बॉर्न बाय बैंक्स एंड डीए स्कीम फॉर ऑल पेंशनर टू बी एट द यूनिफॉर्म इंडेक्स ऑफ 8088 पॉइंट्स। ये लगभग 6-7 जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये सारे एसोसिएटेड हैं पेंशन बैंक रिटायरी से, बैंक पेंशनर से। 8 मार्च के बाद 3 महीने बीत जाने के बाद अगर कोई मुद्दा इस इश्यूज पे बात करने के लिए ना आईबीए से कोई इनिशिएटिव ईओबीओ अथवा सो कॉल्ड बड़े लीडर्स नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि ये सारे मुद्दे आज के नहीं हैं। पेंशन रिवीजन, पेंशन अपडेशन 28 साल से चल रहा है। एक्स ग्रेसिया का पेमेंट हो गया, लेकिन उसके रिव्यू के बारे में बात आई तो एज इट इज कोई उसमें रिव्यू हुई ही नहीं। कहने का मतलब जैसे थे। हम ये पूछना चाहते हैं, हम ये सोच समझना चाहते हैं कि दीज लीडर्स अपना मुंह बंद करके कीप मम, शट देयर माउथ करके क्यों बैठे हैं? उन्हें कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए। एक तरफ आप कहते हो डीओ यूनिफॉर्म लेवल पे होना चाहिए 8088 पॉइंट पे, कुछ फायदा, मिनिमम फायदा ही हो, लेकिन उसके बारे में आप इनिशिएट तो करोगे। स्पेशल अलाउंस जो मर्जर की बात होती है, आप कहते हो कि ये कोर्ट में पेंडिंग है, सब जुडिस है। आपको जो करना होता है वो सब जुडिस नहीं होता है। आप जो नहीं करना चाहते हो वो मैटर सब जुडिस हो जाता है। अल्टीमेटली एक बात ही कहना है कि आखिरकार बैंक पेंशनर, बैंक रिटायरीज का बद्दुआ कब तक आप लोगे? एटलीस्ट जो छोटी छोटी डिमांड्स हैं उन्हें पूरा करने में या पूरा करवाने में क्या दिक्कत है? सवाल यह है कि आपकी तरफ से, बैंक यूनियन की तरफ से
कोई इनिशिएटिव न पहले लिया गया था न लिया जा रहा है। ऐसे में रिटायरीज के पास क्या स्कोप है? अगला कब डेट बात के लिए होगा? कब डेट के फिक्स? जब आप इनिशिएशन ही नहीं लोगे। आईबीए ऑटोमेटिक आपके कोई बात मानने से रही। अगर उसे ऑटोमेटिक मानना होता तो आपके लास्ट डिस्कशन के बाद कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स, इन सब मुद्दों पे बहुत ही रिटायरीज को पेन होता है। हमारे कितने रिटायरी साथी धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं इस आस में कि कभी ना कभी तो सवेरा होगा। लेकिन ये नेतागढ़ सवेरा होने ही नहीं दे रहे हैं, केवल रात की कालिमा छाई हुई है। देखिए, भगवान भी शायद कुछ हमारी सुने। थैंक यू, नमस्कार।